अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। सो दिस इज़ लेक्चर नंबर 2 और आज की क्लास में हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स पढ़ने जाएंगे। तो आज की ये सेकंड क्लास है जिसमें हम पढ़ने जाएंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स। तो जो मैंने फर्स्ट लिखा है एडिशन, जो हमारे साथ एडिशन प्रॉपर्टीज़ है, इसके बाद हम फिर जाएंगे मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टीज़, इसके बाद फिर इक्वलिटी प्रॉपर्टीज़, इनइक्वलिटी प्रॉपर्टीज़। तो आज की क्लास में हम इन 4 टॉपिक्स को कवर करने जाएंगे। तो स्टूडेंट्स पेन और कॉपी निकाल दें एंड लेट्स कंटिन्यू। स्टूडेंट्स, तो जो मैंने फर्स्ट हेडिंग की है एडिशन प्रॉपर्टीज़, इसके बाद फिर मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टीज़, फिर इक्वलिटी एंड इनइक्वलिटी प्रॉपर्टीज़। ये इतना मुश्किल टॉपिक नहीं है। एडिशन प्रॉपर्टी में जो हमारे साथ फर्स्ट है वो है क्लोजर प्रॉपर्टीज़। तो क्लोजर, इसकी जो लिटरल मीनिंग है वो है कि कंबाइन करना, यानी किसी चीज़ को करीब लाना, एक दूसरे के साथ कंसर्न करना। अब ये क्लोजर हमारे साथ एडिशन में भी हो सकती है। अगर हम दो नंबर्स को आपस में ऐड करते हैं तो तब भी हम इसको क्लोज करते हैं। यानी इसका जो अपोजिट वर्ड्स है वो है ओपनिंग, लेकिन आप लोग वो है ओपनिंग, लेकिन आप लोगों ने लिटरल मीनिंग पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। अब क्लोजर्स, इसका मतलब ये है कि जब दो नंबर्स आपस में इंटरेक्ट होते हैं, वो इंटरेक्शन एडिशन पे भी हो सकती है, वो इंटरेक्शन हमारे साथ मल्टीप्लिकेशन में भी हो सकती है। इसमें कहते हैं कि क्लोजर में कि ए प्लस बी बिलोंग, यहाँ पर आप लोगों ने इस पर ज़्यादा ध्यान देना है। यहाँ पर कहते हैं कि ए एंड बी, अगर ए एंड बी बिलोंग करता है, इसका मतलब क्या है कि बिलोंग मीन कि ताल्लुक़ रखता है। कहाँ से ये ताल्लुक़ रखता है? अगर ए बी, ये मैंने जनरल लिया है तो कि अगर ए और बी बिलोंग करता है रियल नंबर से, यानी अगर ए बी रियल नंबर से तो इन दोनों का एडिशन भी हमारे साथ रियल नंबर से। तो बहुत सिंपल चीज़ है कि द सम ऑफ टू रियल नंबर्स इज अगेन रियल नंबर्स। नेक्स्ट कहते हैं कि यहाँ पर आप लोग एक एग्जांपल पे दे दें। लेट सपोज हमारे पास 2 है और 3 है, तो ये दोनों बिलोंग करता है हमारे साथ रियल नंबर है। तो 2 + 3 से हमारे साथ 5 आता है, तो 5 भी हमारे साथ रियल नंबर है। यही प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। हम यहाँ पर एडिशन करते हैं। अगर विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन था तो ए मल्टीप्लाई बी, वो भी इंटरेक्शन है आपस में। नेक्स्ट कहते हैं कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। एसोसिएटिव का मतलब ये कि आप कंसर्न करते हो, आप उसके साथ मुंसलिक करते हो, यानी ए प्लस बी प्लस सी। नेक्स्ट स्टेप में आप इस ए को बी के साथ एसोसिएट करते हो, मतलब इसके साथ मिलाते हो, और अगेन और नेक्स्ट पेयर सी के साथ मिलाते हो। तो ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। ए एंड बी सी बिलोंग टू रियल नंबर्स। यानी अगर ये तीनों रियल नंबर्स हमारे साथ है तो इसका मतलब ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमारे साथ हो सकती है। इसके लिए अभी आप एग्जाम्पल ले लें, 1 2 3 ले लें, तो सिमिलरली हमारे साथ ये आइडेंटिफाई हो सकता है। नेक्स्ट है हमारे साथ एडिटिव आइडेंटिटी। तो अगेन आइडेंटिटी के बारे में हमने मैट्रिसेस में बहुत डिटेल से बात की थी। आइडेंटिटी का मतलब यूँ होता है कि अगर यहाँ पर हमारे साथ एडिटिव है तो एडिटिव का मतलब ये है कि हम ऐड करेंगे। आइडेंटिटी क्या होती है कि अपने आप को रिटेन करते हैं, एग्जिस्ट करते हैं। तो ओनली वाहिद हमारे साथ 0 एक नंबर है जो आप किसी भी नंबर के साथ ऐड करते हो तो अगेन वही नंबर वापस आता है। इन इसमें कहते हैं कि एफ हमारे साथ इफ ए बिलोंग टू रियल नंबर, अगर ए हमारे साथ जनरल नंबर है और रियल नंबर से बिलोंग करते हैं तो देयर एग्जिस्ट अ नंबर, सपोज मैंने 0 से डिनोट किया है, वो भी बिलोंग करते हैं रियल नंबर, क्योंकि 0 हमारे साथ रियल नंबर है। सच दैट ए प्लस 0 इज इक्वल टू 0 प्लस ए इज इक्वल टू ए। तो आइडेंटिटी को बरकरार रखते हैं। ये भी सिंपल चीज़ है। एडिटिव इनवर्स, तो इनवर्स के बारे में भी हम बहुत डिटेल से बात कर चुके हैं। एडिशन में इनवर्स का मतलब ये है कि आप लोगों ने साइन को चेंज करना है। मल्टीप्लिकेशन में इनवर्स का मतलब ये है कि आप लोगों ने ऊपर से -1 लेना है। सपोज ए है, ए का हम -1 लेते तो हमारे साथ 1 आता, तो ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। लेकिन यहाँ पर एडिटिव आइडेंटिटी करते हैं तो यहाँ पर सिर्फ अपनी अपोजिट साइड वाली चीज़ को देखना है। तो यहाँ पर लिखा है कि आल, इसका मतलब ये होता है इस चीज़ का कि आल, इसका मतलब क्या होता है? आल। यानी मतलब ये है कि अगर आल हमारे साथ ए है, मिसाल ए हमारे साथ जितने भी नंबर हो सकते हैं, मैंने जनरली नोट किया है कि अगर सारे ए जो है वो बिलोंग करता है रियल नंबर से, देन देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट्स ए डैश, जनरल मैंने लिया है जो इसका ऑपोजिट लिया है, सच दैट ए प्लस ए डैश इज इक्वल टू ए डैश प्लस ए इज इक्वल टू 0, यानी इसका ऑपोजिट काम करता है। तो ये तो मैंने जनरल लिया है। एक्चुअली ए डैश हमारे साथ क्या है? ए डैश हमारे साथ ए का नेगेटिव है, इसका अपोजिट है। तो ए प्लस माइनस ए इज इक्वल टू माइनस ए प्लस ए, ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में होल्ड करते हैं और हमारे साथ रिजल्ट क्या देते हैं? 0 देते हैं। तो कहते हैं कि ए डैश जो है इज कॉल्ड द एडिटिव इनवर्स ऑफ ए एंड इज डिनोटेड बाय माइनस ए, दस ए प्लस माइनस ए इज इक्वल टू 0 आता है। सिंपल है, बहुत सिंपल है। नेक्स्ट है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। कम्यूटेटिव का मतलब ये है कि अगर आप ऑर्डर को चेंज करते हो विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है, अगर आप ऑर्डर को चेंज करते हो तो ऑर्डरिंग ऑफ द नंबर्स डजंट मैटर। ये इस पर भी बात हो चुकी है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी
और कम्यूटेटिव लॉ, ये हमने मैट्रिसेस के चैप्टर में पढ़ा था बहुत डिटेल से। a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, सपोज हमारे पास 2 + 3 इज इक्वल टू 3 + 2, तो ये सेम इसका मतलब होता है। लेकिन अगर आप लोग ए बी को करते हैं, सारे के लिए मैंने जनरल लिया है, तो ए बी बिलोंग टू रियल नंबर, ये रियल नंबर जरूर होंगे। अच्छा सुनो, तो ये थे एडिशन प्रॉपर्टीज। अब नेक्स्ट जाते हैं, पढ़ते हैं मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टीज, फिर इसके बाद इक्वलिटी एंड देन इनइक्वालिटी प्रॉपर्टीज। तो आप लोग इसको साथ नोट कर दें। अब मैं उसका हेडिंग करता हूँ। अच्छा स्टूडेंट, तो नेक्स्ट जो हमारे साथ हेडिंग है वो है मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टीज। यानी मल्टीप्लिकेशन में जितने प्रॉपर्टीज रियल नंबर्स के आते हैं वो हमारे मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टीज कहलाते हैं। और ये भी बहुत सिंपल है एडिशन प्रॉपर्टी की तरह, लेकिन इसमें यह है कि मल्टीप्लिकेशन है और क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो अगेन मैंने बताया कि क्लोजर्स कहते हैं दो चीज़ों को करीब लाना। वो अगर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन आपको ऐड करते हैं या अपने आप को मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन क्लोजर का मतलब ये कि दो इंचज जब आपस में कंसर्न होती है, आपस में एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन करते हैं, तो कहते हैं कि if a b belong to real numbers then the product of two real numbers is again a real numbers। यानी a डॉट b का इन दोनों का प्रोडक्ट एक रियल नंबर होगा अगर a b रियल नंबर से बिलोंग करते हैं। तो जाहिर बात है अगर हमारे साथ लेट सपोज 2 × 3, तो इससे हमारे साथ 6 आता है। तो अगर ये दोनों रियल नंबर है तो इसका भी रियल नंबर आता है। लेकिन अगर ये रियल नंबर नहीं है, लेकिन सपोज 2 i + 3, तो ये रियल नंबर नहीं है, तो इसका प्रोडक्ट हमारे साथ 6 i आता है, तो इसका प्रोडक्ट भी रियल नंबर नहीं है। सिंपल चीज़ है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। एसोसिएट मतलब मैंने इससे पहले बताया कि एसोसिएट का मतलब ये है कि एक दूसरे के साथ उसको कंसर्न करना। तो a × bc इज इक्वल टू ab × c, a b c बिलोंग टू रियल नंबर्स। तो अगर आप bc को मल्टीप्लाई करके फिर इसको मल्टीप्लाई करते हो, या a b मल्टीप्लाई कर दो फिर इसके साथ c मल्टीप्लाई कर दो, तो दोनों से रिजल्ट हमारे साथ सेम आता है। नेक्स्ट हमारे साथ है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो स्टूडेंट्स इससे पहले मैंने बात की एडिटिव आइडेंटिटी पे। एडिटिव आइडेंटिटी के लिए हम 0 को ऐड करते थे, तो जब 0 हम ऐड करते हैं हमारे साथ रिजल्ट सेम आता। लेकिन यहाँ पर 0 नहीं, यहाँ पर हम 1 मल्टीप्लाई करेंगे, तो तब हमारे साथ रिजल्ट क्या होता है, सेम आता है। क्योंकि रियल नंबर से रियल नंबर के साथ 1 मल्टीप्लाई करते हो तो रिजल्ट पे कोई असर नहीं पड़ेगा, सेम एज इट इज रिजल्ट हमारे साथ आता है। कि देयर एग्जिस्ट अ नंबर बिलोंग टू रियल नंबर्स, आइडेंटिटी से डिनोट किया हुआ है, सच दैट a number multiply identity equal to identity multiply number is equal to हमारे साथ वापस वही नंबर देता है if हमारे साथ a belong to real numbers। तो कहते हैं कि the element I is called the multiplicative identity of that specific numbers। वन हमारे साथ एक ऐसा चीज़ है जो हम इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, रिजल्ट हमें वापस सेम देता है। नेक्स्ट है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो एडिटिव इनवर्स पे हम बात कर चुके हैं। एडिटिव इनवर्स के लिए हम क्या करते हैं कि अपोजिट साइन वाला हम लेते हैं जो हमारे साथ रिजल्ट 0 देता, यानी एडिटिव इनवर्स हमें रिजल्ट 0 देता है और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हमें रिजल्ट 1 देता है। तो सपोज कहते हैं कि पर ईच नंबर ए, लेट सपोज है बिलोंग टू रियल नंबर ए नॉट इज इक्वल टू 0, क्योंकि आप लोग एमसीक्यूज के लिए याद रखें कि 0 ये वाहिद हमारे साथ नंबर्स है, वाहिद हमारे साथ एक इंटीजर्स है जिसके लिए मल्टीप्लिकेट इनवर्स पॉसिबल नहीं है। ये आप लोगों ने एमसीक्यूज के लिए याद रखना है ये पॉइंट्स। अच्छा इसमें कहते हैं कि देयर एग्जिस्ट अ नंबर ए इनवर्स बिलोंग टू रियल नंबर्स सच दैट ए इनवर्स इज इक्वल टू इनवर्स डॉट ए इज इक्वल टू 1। तो मैं यहाँ पर एक एग्जांपल लेता हूँ। सपोज हमारे पास है 2, तो अब 2 के साथ मैं क्या मल्टीप्लाई करूँ तो हमें रिजल्ट दे दे 1। तो जाहिर बात है इनवर्स, क्योंकि इनवर्स इसका पावर 1 है और इसका पावर -1 है। तो जब बेसिस हमारे साथ सेम होते हैं हम पावर को ऐड करते हैं तो 1 + -1 हमारे साथ 0 आता है इक्वल टू 1, और एनीथिंग पावर 0 हमारे साथ क्या आता है 1 आता है। इसके रीज़न भी मैंने बताया था कि एनीथिंग पावर 0 हमारे साथ क्यों 1 होता है। अगर किसी को मसला है तो कमेंट सेक्शन में पूछे, मैं कमेंट्स में बताऊंगा कि इस तरह होता है। और नेक्स्ट हमारे साथ है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो a डॉट बी इज इक्वल टू b डॉट ए। अगर हमारे साथ ऑल ए एंड बी, यहाँ पर मल्टीप्लिकेटिव जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है वो तो एक नंबर के लिए नहीं है, हमारे साथ इनफाइनाइट रियल नंबर हो सकते हैं। तो कहते हैं कि ऑल अगर हमारे साथ रियल नंबर ए बी बिलोंग टू रियल नंबर से, तो मैंने जनरल टर्म लिया है, ए बी हमारे साथ स्पेसिफिक नंबर तो नहीं है, हमारे साथ ऑल रियल नंबर्स को डिनोट करते हैं। और नेक्स्ट है हमारे साथ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन और एडिशन, यानी पहले मल्टीप्लिकेशन होंगे इसके बाद एडिशन होंगे। एडिशन
के ऊपर ये हमारे साथ प्रॉपर्टी होल्ड होती है। तो ए मल्टीप्लाई बी प्लस सी इज इक्वल टू, ये इसके साथ डिस्ट्रीब्यूट करता है, डिस्ट्रीब्यूट अपने आप को तकसीम करता है ए बी के साथ, फिर ए हमारे साथ सी के साथ, ए बी सी बिलोंग टू रियल नंबर्स। नेक्स्ट हमारे साथ ये इन्वर्स भी पॉसिबल है कि बी प्लस सी मल्टीप्लाई करते ए के साथ, बी ए प्लस सी ए बी सी बिलोंग टू रियल नंबर्स। तो ये था मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी के बारे में। अब नेक्स्ट चलते हैं, जो हमारे साथ थर्ड प्रॉपर्टी है वो है इक्विलिटी, इसके बाद इनइक्विलिटी, देन लेक्चर को वाइंड अप करते हैं। अच्छा सुनो, तो नेक्स्ट हमारे साथ है प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विलिटी ऑफ रियल नंबर्स। इक्विलिटी का मतलब ये है कि एक साइड दूसरे साइड के बराबर हम करते हैं, इसको कहते हैं इक्विलिटी। और इनइक्विलिटी जब बराबर ना हो, ग्रेटर लेस देन ये वगैरह, ये इनइक्विलिटी में आते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी, रिफ्लेक्सिव का मतलब ये है कि सपोज आप इमेज होता है मिरर में, मिरर की तरफ हम देखते तो हमारा ही रिफ्लेक्शन वापस हमें देता है सेम टू सेम, जो कहते हैं रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। साइमेट्रिक प्रॉपर्टी, साइमेट्रिक कहते हैं सेम टू सेम, इन अ बॉडी, अ शेप्स, अ नंबर्स आइडेंटिकल फ्रॉम ऑल डायरेक्शन इज कॉल्ड साइमेट्री। इस पर भी बात हो चुकी है। ए इज इक्वल टू बी, बी इज इक्वल टू ए पर रियल नंबर, हमारे साथ ए बी बिलोंग टू रियल नंबर्स। अगर ए बी के बराबर है तो यहाँ पर ए इज इक्वल टू बी, बी इज इक्वल टू ए, सेम एज इट इज है। अगर मिसाल ये भी 2 है, ये भी 2 है, तो 2 इक्वल टू 2 इक्वल टू सेम आता है। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, अच्छा ट्रांजिटिव हम कहते हैं, ट्रांजिटिव ट्रांसफर से निकला हुआ है, ट्रांसफर से निकला हुआ है। इसका क्या मतलब यहाँ पर है कि अगर ऑल हमारे साथ ए बी सी सपोज रियल नंबर है और ए इज इक्वल टू बी एंड बी इज इक्वल टू सी, देन ए हमारे साथ सी के बराबर है। यानी इसका मतलब ये है कि अगर ए बी के बराबर है और बी सी के बराबर है, सपोज हमारे ले तो 3 और यहाँ 3, तो 3 के बराबर है, एंड देन ये बी है, ये 3 है, ये सी के बराबर है, तो सी भी 3 है हमारे साथ, तो ये भी 3 है, ए भी 3 है, तो ए इक्वल टू सी, ये भी बराबर है, ए इक्वल टू ए बी सी बिलोंग टू रियल नंबर्स। एडिटिव प्रॉपर्टी, अगर हमारे साथ ए प्लस सी इज इक्वल टू बी प्लस सी, तो सी से तो सेम है, तो एडिशन में ये नंबर दोनों सेम होने चाहिए, तब हमारे साथ ये प्रॉपर्टी होल्ड हो सकती है। तो ए इक्वल टू बी, ए बी के बराबर होनी चाहिए अगर ए बी सी बिलोंग टू रियल नंबर्स। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी, ए इज इक्वल टू बी, देन ए सी इज इक्वल टू बी सी, ए बी सी बिलोंग टू रियल नंबर्स, तो सी सेम है, तो बी और ए सेम होने चाहिए, तब हमारे साथ ये प्रॉपर्टी होल्ड हो सकती है। कैंसलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, यानी इसका मतलब ये है कि हमारे साथ सी यहाँ पर है, सी यहाँ पर है, प्लस प्लस, अब इसका इफेक्ट यहाँ पर हमने कैंसिल करना है। सपोज मैंने ये एक्स्ट्रा लगा दिया ए, तो इसका इफेक्ट हम यहाँ पर कैसे कैंसिल करेंगे, कैसे इसका असर जो है हम इंक्लूड करेंगे, तो बी लगा दे और ये कंडीशन लगा देंगे ए बी बराबर है दोनों, तो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करते हैं, यहाँ पर जो है यहाँ पर उसके बराबर है। सिमिलर हमारे साथ कैंसलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पर ए सी इक्वल टू बी से अगर ए बी के बराबर है तो ए बी और सी तो सेम है, तो दोनों तरफ हमारे साथ सेम टू सेम रिजल्ट आता है। तो दिस वाज ऑल अबाउट प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विलिटी ऑफ रियल नंबर्स। अब इसके बाद एक टॉपिक रहता है इनइक्विलिटी ऑफ रियल नंबर्स। अच्छा सुनो, तो जो हमारे साथ लास्ट हेडिंग है प्रॉपर्टीज ऑफ इनइक्विलिटी ऑफ रियल नंबर्स। इक्विलिटी का मतलब ये होता है कि दोनों साइड हमारे साथ चीज़ बराबर होते हैं, उसको बराबर लेते हैं, और इनइक्विलिटी का मतलब ये है कि बराबर नहीं है। अच्छा ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी, यानी ट्राइकोटोमी का मतलब ये है कि स्प्लिट इनटू 3 पीसेस, यानी 3 चीज़ों में किसी चीज़ को तकसीम करने को ट्राइकोटोमी कहते हैं। तो यहाँ पर कहते हैं हमारे साथ कि एक नंबर है, लेट्स सपोज ए बी, और हमारे साथ रियल नंबर है, देन एग्जैक्टली वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, यानी इनमें से एक ज़रूर ट्रू होना है। अगर ए दो नंबर है, ए और बी, ये 2 नंबर्स है, ए या तो लेस देन बी होगा, या ए बराबर बी के होगा, या ए ग्रेटर देन बी होगा। इसके अलावा तो हमारे साथ और प्रॉपर्टी नहीं हो सकते, तो ये इनमें से एक न एक प्रॉपर्टी होल्ड हो सकती है। इसमें हमारे साथ जो है सेकंड ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, तो ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी में अगर ए बी सी बिलोंग टू रियल नंबर्स, ए ग्रेटर देन बी एंड बी ग्रेटर देन सी, देन ए ग्रेटर देन सी, यानी ट्रांजिटिव यहाँ पर भी हम ट्रांसफर करते हैं। यहाँ पर आप लोग गौर करें कि अगर ए ग्रेटर देन बी है, सपोज मैं मान के चलो यहाँ लेते मैं 5 है, 5 ग्रेटर देन लेट सपोज 3, ये बात तो कंफर्म हो गई। एंड हमारे साथ बी ग्रेटर देन सी, बी क्या है 3 है, अगर 3 ग्रेटर देन सी है, सपोज ये हमारे साथ 2 है, ये भी क्लियर हो गया। तो अगेन इंप्लाई होता है कि हमारे साथ ए ग्रेटर देन सी, ए क्या है 5 है, ग्रेटर देन सी क्या है हमारे साथ 2 है, तो यस। नेक्स्ट हमारे साथ है एडिटिव प्रॉपर्टी ए बी सी बिलोंग टू रियल नंबर्स, कि अगर हमारे साथ ए लेस देन बी है, देन ए प्लस सी लेस देन बी प्लस सी, ये एग्जैक्ट हमारे साथ होल्ड हो सकता है। यानी सी तो कांस्टेंट है, अब सी के साथ मैं यहाँ ए ऐड करता हूँ, यहाँ पर मैं इसके साथ बी ऐड करता हूँ, तो ए तो स्मॉल है, जब स्मॉल को मैं इसके साथ ऐड करता हूँ, इसके साथ ग्रेटर ऐड करता हूँ, तो इससे बड़ी वैल्यू बनेगी, इससे छोटी वैल्यू बनेगी, तो जाहिर बात है ये लेस होगी। सिमिलर ए ग्रेटर देन बी देन ए प्लस सी ग्रेटर देन बी प्लस सी, एज इट इज प्रॉपर्टी सिमिलर अप्लाई होता है यहाँ पे।
नेक्स्ट हमारे साथ है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। इफ ए बी सी बिलोंग टू रियल नंबर्स और सी ग्रेटर देन 0, इफ ए लेस देन बी देन ए सी लेस देन बी सी। अब यहाँ पर ए लेस देन है, सपोज ये 2 है और ये लेस देन 5 है, देन हमारे साथ सी क्या है, सी ग्रेटर देन 0 है, सपोज सी हमारे साथ 5 है, सपोज करें। तो यहाँ पर ए 2 है और सी 5 है, तो 2 और 5 ज़ा 10, ये लेस देन सपोज करें मैं बी जो है वो ग्रेटर देन ए, तो मैं इसको 3 लेता हूँ सपोज, तो 3 5 ज़ा 15, तो जाहिर बात है 10 लेस देन 15, सही बात है ये। इसके बाद फॉर सी लेस देन 0, ए अगर लेस देन बी है देन ए सी विल बी ग्रेटर देन बी सी। सपोज सी हमारे साथ है -3, सपोज हमारे साथ है -3 और ए लेस देन बी है, ए लेट सपोज आप ए को 2 ले लें और बी को हाफ और बी को आप लोग 3 ले लें, तो ए सी, ए हमारे साथ क्या है 2 है, तो 2 मल्टीप्लाई सी, इसका मतलब है कि -6 आता है, ग्रेटर देन बी मल्टीप्लाई सी, बी क्या है 3 है, सी हमारे साथ 3 है, इससे -9 आता है। तो आप लोगों को पता है कि निगेटिव में जितनी वैल्यू स्मॉल होती है इतनी इसकी वैल्यू बढ़ती है, तो -6 इज ग्रेटर देन -9, यस एग्जैक्टली ये हमारे साथ पॉसिबल है। तो स्टूडेंट्स दिस व्हाट ऑल अबाउट टुडेज क्लास। और आप लोगों के बुक्स में जितने भी स्टूडेंट्स हैं आपने अपनी बुक को खोले, इसमें कई एग्जांपल्स गिवन है, एग्जांपल आप लोग खुद पढ़ें, इसमें कोई ऐसे ख़ास बातें नहीं है। और इसके बाद इंशाल्लाह हम नेक्स्ट जाएंगे, फिर नेक्स्ट पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने कहबा।